कम से कम जो 7 लाख घुसपैठियों की पहचान आपने कर रखी है असम के अंदर, उसके 10% तो बाहर कर देते। क्यों नहीं किया आपने? इसका मतलब आपके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा। और तब जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान कहते हैं ये घुसपैठिए हमारी मां बहनों के मंगलसूत्र को छीन लेंगे। जब मैं गौरव जी की बात से सहमत हूं कि राष्ट्र नीति जो है उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि क्या राष्ट्र नीति जो है वो चुनाव की रैलियों में बनेगी? क्या जब आप वोट मांग रहे होंगे जनता से तब आपको घुसपैठियों का मुद्दा याद आएगा? आखिरकार देखिए, मैं समझता हूं कि घुसपैठ जो है वो किसी भी देश के लिए हानिकारक है और हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि घुसपैठ को रोके और जो घुसपैठिए आए हुए हैं उनको वापस उनके जगह पे पहुंचाए। इसी कड़ी में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोगों ने अपने कार्यकाल में लगभग 90,000 घुसपैठियों को वापस पहुंचाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का, और मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैं अपने साथी की तरह शेर व शायरी नहीं बताऊंगा, मैं तथ्यों की बात करूंगा और वही आंकड़े जो सरकार ने दे रखे हैं। इनकी सरकार आई है तो 2019 तक कुल 2600 लोगों के वापस कर पाए। और बातें देखिए, डींगे देखिए कितने बड़े बड़े हाँक रहे हैं। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि भाई आज मैंने हाई लेवल कमेटी बना दी है। अरे भैया, 12 साल से सरकार थी आपकी, क्या कर रहे थे आप? 7 साल उसमें गृह मंत्री रहे, 5 साल पहले राजनाथ सिंह थे, किसी और की जिम्मेदारी थोड़ी थी। बीएसएफ आपके अंडर आता है, आपका फुल कंट्रोल है, उसके बाद आपसे घुसपैठियां नहीं रुक रहे हैं तो ये आपकी नाकामयाबी है। और मैं अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही समझता हूं, देखिए पूरे देश का इन्होंने मजाक बना दिया है। घुसपैठ जैसे मुद्दे को चुनावों में इन्होंने वोट के लिए इस्तेमाल किया और आज इस्तेमाल पता है किस लिए कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आज जगह जगह पे लोग पेट्रोल डीजल की मार झेल रहे हैं, उनकी चेहरे दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं और वो कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं। तो उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वापस से घुसपैठ का मुद्दा ले आए हैं। अरे भाई, मुद्दा क्यों बताना क्या है, ये आपका काम है। किस बात के लिए ताली बजाएं हम आपकी कि हाई लेवल कमेटी बना दी है? आपका काम है, जिम्मेदारी है, निभाइए उसको। आपको इसमें वाहवाही क्यों चाहिए? मैं समझता हूं कि आज पूरे देश का इन्होंने हर विभाग का, आप शिक्षा मंत्री को देखिए, वो कहते हैं कि भाई सीबीएसई के पेपर लीक की मार्कशीट खराब हो गई, नीट के पेपर लीक हो गए, लेकिन समय समाप्त, बस मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, पूरी बात हो जाए। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे। अरे कार्रवाई तो आप पे होनी चाहिए, आप जिम्मेदार हैं, किस पे करेंगे कार्रवाई? मजाक बना दिया है, सरकार थोड़ी मजाक चल रहा है। दोनों तरफ से धुआंधार ओपनिंग हुई है, धुआंधार ओपनिंग हुई है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले राउंड में देखते हैं आप लोगों को कितना कन्विंस करते हैं। अब ये तो लेने के देने पड़ गए। आशुतोष जी, आपका इस विषय पर बोलने का टाइमर लगा दूं। 90 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। मैं आज कोई तकरीर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि हमारे जो साथी हैं इन्होंने दरअसल मेरे उस मिथ को तोड़ दिया जब मैं मानता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की सबसे कॉम्पिटेंट सरकार है। इन लोगों ने साबित कर दिया कि सबसे कॉम्पिटेंट सरकार नहीं है, क्योंकि जो कुछ गिना रहे हैं उन 12 सालों में उसका निराकरण होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको 5 साल का डेटा 2004 से लेकर 2009 और 2014 से 2019, अगर वाकई में घुसपैठियों के प्रति ईमानदार सरकार होती तो उनकी पहचान करके उनको अब तक देश के बाहर निकाल दिया गया होता। ये दर्शक तय करेंगे। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 14,916 लोगों घुसपैठियों को बाहर भेजा। 2006 में 13,692, 2008 में 12,135, 2009 में 10,602। अब आप इसका तुलना करिए 2014 9। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 989, 2015 474, 2016 308, 2017 सोच नहीं सकते सिर्फ 51 और 2018 445, 2019 299। अगर यह सरकार ईमानदार होती घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर तो मनमोहन सिंह की सरकार में अगर 50,000 के आसपास 5 साल के लोगों को घुसपैठियों को बाहर भेजा गया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो आंकड़ा 2,000 पर भी नहीं आता, 2,500 पे आके रुक जाता है। क्यों? अगर आप वाकई में आपके लिए चुनाव में मुद्दा नहीं है। और आपने कहा झारखंड में बड़े बड़े घुसपैठिए थे, चुनाव के बाद कितनों की पहचान हुई? एसआईआर के बाद कितनी पहचान हुई? क्लोजिंग दोनों तरफ से जबरदस्त हुई, जबरदस्त करवाली बेइज्जती, जबरदस्त, बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा बोला। हाँ, बीच में बहुत परेशान हो रहे थे जब ये कुछ कह रहे थे तो हमारे कान में फुसफुसा रहे, हमें कहीं जजेस नहीं सुन रहे तो कोई फायदा नहीं। अब हो गया, अब सवाल पूछेंगे। हाँ। ध्यान से सुने, उसका उत्तर बिंदुवार दीजिएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर हम गंभीर होते और इच्छा शक्ति होती, सबसे पहले इनको लाइन में खड़ा करके वोटिंग राइट समाप्त आपके हाथ से। दूसरे जो भी सरकारी संसाधन आपको मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना, गैस योजना और फ्री राशन, ये बंद आज से।
आपको केवल एक अधिकार होगा, नागरिकता तो समाप्त हो ही गई, केवल जो बेसिक ह्यूमन राइट्स आपके हैं वही रहेंगे, बाकी आपके तमाम राइट्स। लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण को हम किस पराकाष्ठा पे ले गए कि हमने उनको वो सब सुविधाएं दी जो हमारे नागरिकों के नहीं है, और एक प्रधानमंत्री के सबसे पहले संसाधन ये इन लोगों को दिए जाएंगे। विनोद जी एक साथ ले लेते हैं। विनोद जी, ये घुसपैठ का मुद्दा जो है चुनाव के समय ही आता है। जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, बिहार में चुनाव हो तो घुसपैठ, झारखंड जनता माफ नहीं करेगी। में चुनाव हो तो घुसपैठ, पश्चिम बंगाल में हो चुनाव हो तो घुसपैठ। अभी हाल में एक होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है डेमोग्राफिक चेंजेस को स्टडी करने के लिए, उस पर रिपोर्ट देने के लिए। उस कमेटी का अगर आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखें तो उसमें खाली घुसपैठ की वजह से जो डेमोक्रेटिक चेंजेस वही नहीं है, उसमें जो माइग्रेशन है, मतलब देश के अंदर भी, वो भी उसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर के डेमोग्राफी खाली घुसपैठ से बदल रही हो ऐसा नहीं है, डेमोग्राफी राज्यों की बदल रही तमाम सारे कारणों से। इस पर क्या कहना है आप लोग? आपको कैसे नहीं मानेंगे? नहीं इसलिए मानेंगे क्योंकि उनके वक्त में ज्यादा लोग भेजे गए। एक देखिए, सेकंड, अंजना जी, मैं इसका एंड उत्तर गोल दे- क्या है? अंजना सवाल जी- तो सुनिए, एंड गोल क्या है? घुसपैठियों को वापस भेजना? आ रही हूँ, आप ही का मौका है, घुसपैठियों को भेजना। अरे भाई, तो तुलना तो की जाएगी ना कि उन्होंने ज्यादा भेजा जो नंबर्स, इन्होंने आपने कम भेजा। इस पर कोई तो जवाब होगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इसका बढ़िया अच्छा जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा कि जिस रफ्तार से कांग्रेस पार्टी ने और जिस तरीका लगाया है IMDT एक्ट, 300 साल लग जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट करने में और उनको बाहर घसाने में। ठीक है, ये आशुतोष जी, सुप्रीम छोटा कोर्ट सा के comment जजमेंट में बता रहा हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। मैं संगीत रागी जी की भावनाओं से 100% नहीं 1000% सहमत हूं। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉम्पिटेंट पार्टी है कि सिर्फ रिजोल्यूशन ही पास करती रहती है, सिर्फ रिजोल्यूशन पास कर रही। और अमित शाह भारतीय ने जनता पार्टी बस, केंद्र में सत्ता में नहीं थी सर। मैंने नहीं माना था, मैं आपको नहीं मनमोहन मानता। सिंह जी सर, सत्ता में थे। देखो ये तो काउंटर हो हाँ, ये गया। गलत बात है। अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष थे 2016 में। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार घुसपैठियों के मसले पे नाकामयाब रही। अभी गूगल करिए, आपको मिल जाएगा, कारण भी बता दूंगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। असम के अंदर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था, वो घुसपैठियों की पहचान की जा रही थी। शुरुआत में 45 लाख, फिर फिल्टर किया गया 19.6 लाख घुसपैठिए पहचान किए गए, फिर फिल्टर किया गया 16 लाख लोगों की पहचान हो चुकी है। जल्दी एक मिनट, 16 लाख लोगों की पहचान हो चुकी है। उनमें से 7 लाख मुसलमान हैं, 9 लाख के आसपास उसमें हिंदू हैं। अब चलिए मैं मान सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं से उसको प्रेम है, मुसलमानों से प्रेम नहीं, तो ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? तो कम से कम जो 7 लाख घुसपैठियों की पहचान आपने कर रखी है असम के अंदर, उसके 10% तो बाहर कर देते। क्यों नहीं किया आपने? इसका मतलब आपके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा। और तब जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान कहते हैं ये घुसपैठिए हमारी मां बहनों के मंगल सूत्र को छीन लेंगे, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है और सिर्फ कहता है और उसके बाद वो अमल में नहीं होता है, तो क्यों ना माना जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। बहुत धन्यवाद लोगों आप को दोनों का। भटकाने के तालियां बजाइए भाई, जल्दी से आइए, जल्दी में बैठिए, जल्दी से रिपोर्टर राउंड की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, शुरुआत हो टाइम गई। धिक्कार है तुम पर। मैं गौरव जी की बात से सहमत हूं कि राष्ट्र नीति जो है उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या राष्ट्र नीति जो है वो चुनाव की रैलियों में बनेगी? क्या जब आप वोट मांग रहे होंगे जनता से तब आपको घुसपैठियों का मुद्दा याद आएगा? आखिरकार आपने कब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को या विपक्ष को कहा कि भाई हम एक कमेटी बना रहे हैं, हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं, इसमें आप अपने सुझाव दीजिए? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरना है। जहां तक बंगाल की बात है, क्या सिर्फ घुसपैठिया बंगाल में? दिल्ली के अंदर करोड़ों लोगों की संख्या है, दिल्ली के अंदर आपके सामने घुसपैठिया बैठे हुए आपकी नाक के नीचे, तब आपको नहीं समझ आता कि ये घुसपैठिया हैं? तब अमित शाह जी कहां चले जाते हैं? आप मुझे बताइए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये महाराष्ट्र में यही स्थिति है, क्योंकि समस्या यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। घुसपैठियों से और इन बच्चों के भविष्य से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वोट चाहिए। जहां तक बंगाल की बात है, छोटी सी बात कहूंगा, वहां तो ये भी कहते थे कि हमें चुनाव नहीं कराने दिया जाता, लेकिन आपने कराया ना, इलेक्शन कमीशन ने कराया ना, कोर्ट की भी मदद ली ना। तो जब अगर आपकी नियत थी जमीन लेने की, तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने और जनता को मूर्ख बनाना है। समय साहब, लड़की को प्रेफरेंस। आइए मैम, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष ने जैसे कहा कि घुसपैठ जो है वो एक मुद्दा नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा क्या वो एक मुद्दा हो सकता है
इलेक्शन के टाइम पे वहाँ पे जो संसाधन है, जिसकी विपक्ष खुद कहता है कि कमी पड़ रही है, उस संसाधन की जो कमी है उसे खत्म करने की कोशिश के लिए घुसपैठ हटाए गए। तो इसे इलेक्शन पे एक मुद्दा क्यों नहीं रखा जा सकता? सफेद गमछे वाले शांति प्रिय लोग, आइए मैम, आइए। मेरा सवाल विपक्ष से है कि जब देश की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जैसे मुद्दे सामने हैं, तो फिर क्यों विपक्ष सरकार से वोट बैंक की राजनीति के पर सवाल करता है? मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय और पक्ष और विपक्ष को एक होकर काम करना चाहिए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं बोलूं कुछ? आशुतोष जी, अब आपका बड़ा अच्छा, टाइमर 60 सेकंड का रिबटल राउंड शुरू होता है। अब बहुत अच्छा हुआ कि हमारे संगीत रागी जी ने कहा कि 70 साल में, यानी उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार भी शामिल है इस मुद्दे को ना टैकल करने की। कोई इसी में खुशी अरे है। आपने कहा 70 साल में, तो इनको इसी में खुशी। दूसरी बात, मैं एक बात तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूं। आप सब मानते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये घुसपैठिए है, हमारी मां बहन की मंगलसूत्र छीन के लेके जाएंगे, कहा था। तो अगर ये है तो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, डिटेक्ट होने चाहिए, बाहर किए जाने चाहिए, क्यों नहीं किए गए? विरोध कौन किया? एनआरसी पर विरोध कौन किया? कांग्रेस पार्टी, जिसका ये समर्थन करने आते हैं। नहीं। कौन विरोध करता है? घुसपैठियों को बाहर निकालने के विरोध कौन करता है? आपका चलिए, दीजिए माइक दीजिए। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी किया ना, अभी बता है। हमारा 25 मिनट गायब। जल्दी 25 सेकंड आपको दे दूंगी मैं। 10 और मुझे अब ये गलतफहमी हो गई है कि 2014 से अभी तक सिर्फ मेरी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है। और मुझे ये भी गलतफहमी हो गई कि दरअसल ये इस देश की सबसे कमजोर सरकार है, क्योंकि ये कानून नहीं बना पाती, ये राज्य सरकारों से बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं करवा पाती। अरे जिस मुद्दे की वजह से हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं हैं, वैसी सरकारों को बर्खास्त करने की हिम्मत इस सरकार के अंदर क्यों नहीं है? बर्खास्त करिए उन सरकारों को, बर्खास्त करिए उन सरकारों को, बर्खास्त करिए। कानून समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। जी कह रहे हैं ताली बजा दीजिए। अरे कानून क्यों नहीं बनाते आप? अगर एक भी चुनी हुई सरकार को सरकार ने बर्खास्त कर दिया तो पता नहीं आप क्या कर दीजिएगा। ताली बजाइए भाई, बहुत धन्यवाद आपका। सुरक्षा का सवाल है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो सरकार, जो नेता इसके आड़े में है, वो जेल की सलाखों के गुरुजी पीछे, हो वो गया। सरकार बर्खास्त। गुरुजी समय समाप्त हुआ। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन टीम अनिल यादव भी ज्यादा पीछे नहीं है, 46% वोट्स के साथ वो भी बहुत करीब है। और कह नहीं सकते वाले तो 5% है ही। कांटे की टक्कर रही इस बार। हाँ, कांटे की। और अब आप ऐसी ही कांटे की टक्कर बहसबाजी कर चुनने में भी हुई है। हाँ, आप लोगों को भी दिक्कत हुई होगी। गौरव अनाउंस करेंगे उस रिजल्ट को। गौरव बताइए, आज का इन 6 वक्ताओं में से सबसे अच्छा वक्ता कौन है? तो हम तीनों ने काफी इस पर मंथन किया, सब बहुत अच्छा बोले। हाँ। और दिल से बोले। हाँ। उम्मीद हमारी ये है कि एक राष्ट्र नीति बने। हाँ। और विपक्ष और सत्ता पक्ष ना हो, देश का मत हो कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। तो बहसबाजीगर में तीनों की राय हमारी ये है कि अश्विनी उपाध्याय जी, क्योंकि इस मुद्दे को काफी डंके की चोट पर उठाते हैं, और अनिल यादव जी, क्योंकि अनिल यादव जी बहुत दिल से बोले, अपना मत रखा। जॉइंट विनर जॉइंट टाई है। अनिल यादव जी भी, वाह वाह, बहुत वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।